देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश भर में अदा की गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। जयपुर में भी ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नमाजियों पर फूलों की बारिश की। ईद के मौके पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई शहरों में विरोध। दिल्ली, विजयवाड़ा, जयपुर में काली पट्टी बांधकर लोगों ने नमाज पढ़ी। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन। नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। फिलिस्तीन का झंडा फहराकर निकाला गया जुलूस। नमाज के बाद लोगों ने लगाए फिलिस्तीन के समर्थन में नारे। मुरादाबाद में ईद की नमाज के दौरान हंगामा। पुलिस और नमाजियों के बीच बहस हुई। नमाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस के बेवजह रोकने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, लोकतंत्र और संविधान को बीजेपी से खतरा है। देश को संविधान से नहीं, बीजेपी से चलाया जा रहा है। हरियाणा के नूह में नमाज के बाद खूनी संघर्ष। एक दूसरे पर लाठी डंडों से लोगों ने किया हमला। झड़प के बाद दोनों गुटों के कई लोग घायल। वक्फ बिल पर जेडीयू ने सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। जेडीयू के सुझावों को तरजीह दी गई है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने सरकार से कहा है कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस। कहा, लालू यादव से अच्छे संबंध इसलिए मिलने आया हूं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं गुलाम गौस। उत्तर प्रदेश में अब बिना रजिस्ट्रेशन के ऑटो और ई रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसको लेकर योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके लिए अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में इसको लेकर अभियान भी चलेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी महिला नक्सली को ढेर किया। नोएडा लैम्बोर्गिनी हादसे के मामले में आरोपी चालक गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के मेरठ में कब्रिस्तान में दुआ के दौरान दो पक्षों में झड़प हो गई। जमकर पत्थर चले, फायरिंग भी हुई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। युवक ने शौचालय में जाकर लगाई फांसी। मृतक पर छेड़खानी का आरोप था। मृतक के परिजनों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया। यूपी के गोंडा जिले में मेरठ की घटना की तरह धमकी देने वाला मामला सामने आया। पत्नी ने पहले पति की वाइपर से पिटाई की और फिर ड्रम में काट कर भर देने की धमकी दी। पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। महाकुंभ में वायरल हुई युवती मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर गिरफ्तार। रेप के मामले में डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पालघर में केरोसिन से भरा टैंकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा। हादसे में टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सरकार अब वोडाफोन आइडिया में और ज्यादा हिस्सेदारी लेने जा रही है। वोडाफोन और आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% हो जाएगी। बालोतरा में 7 दिन बाद भी तेंदुआ पकड़ से बाहर है। तेंदुए ने रिफाइनरी साइट के बाहर हिरन का शिकार किया। पिंजरा लगाकर रखी जा रही नजर। राजस्थान में माउंट आबू के जंगल में 32 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। 29 मार्च को माउंट आबू के जंगल में लगी थी भीषण आग। आग की वजह से जंगल का बड़ा हिस्सा प्रभावित। ईद पर पाकिस्तान में एक और टारगेट किलिंग। इस्लामिक संगठन के नेता कारी अब्दुल रहमान की हत्या। अज्ञात हमलावर ने अब्दुल रहमान को गोली मारी। अब्दुल रहमान के जैश और टीटीपी से लिंक होने का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो इतने बम बरसाएंगे जितने कभी देखे नहीं होंगे। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को परमाणु डील का प्रस्ताव दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराज हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की है। इससे ट्रंप भड़क गए। साथ ही उन्होंने रूस के ऑयल पर 50% तक टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दी। रूसी ड्रोन ने खार्किव में सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और अन्य इमारतों पर हमला किया। हमले में 2 की मौत हो गई, 30 लोग घायल हुए।